एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारे दिन काम करता है और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगता है और वो शहर में रहने लग जाता है। कुछ दिन बाद में अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता यह सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन नाम रोशन करेगा। वह पिता जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि उस पिता के पास ना ही पैसे थे, ना ही रहने के लिए जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। अब वह अपने बेटे से कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत, क्योंकि आजकल जॉब में थोड़ा खिंच विच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में एक व्यापारी से कुछ पैसे उधार लेकर बेटे को दे देता है। बेटा पैसा लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिला होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना जरूर आया होता। तब तक व्यापारी 2-3 आदमियों को लेकर उसके घर पर आता है और कहता है कि मैं आपके वादे के मुताबिक पूरे 3 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। व्यापारी कहता है, जब पैसे नहीं थे देने के लिए तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तब पिता कहता है, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस व्यापारी को ये पैसे लौटा देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह अब इस राह में जी रहे होते हैं कि उनका बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु वह बेटा अभी तक शहर से गांव नहीं आया था। इस तरह उस लालची बेटे को पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप